वो गुस्सा उनको आता है एक्चुअली, आ जाता है, नेचर में है उनकी। तो वो एक इशू हुआ था कि हम लोगों को वहां जाना था, चंडीगढ़ घेराव के लिए। तो मैं हिल ही डालती हूँ, कॉलेज टाइम से मुझे हैबिट है, हिल में चलती हूँ, डोर टू डोर भी हिल में कर लेती हूँ। मैडम ने देखा कि हिल डाल के वहां नहीं जाना, शूज डाल। मैंने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। हम वहीं से इकट्ठे गए थे, कहाँ से गए थे इकट्ठे? मैडम के रेजिडेंस पे आ गए थे हम लोग। तो शूज उन्होंने मेरे को दे दिए कि मेरे वाले शूज डाल ले। तो फिर मैं जब डाल के आई तो मुझे सॉक्स भी उन्होंने दी। तो एक अच्छा प्यार था, मुझे भी अच्छा लगा कि स्नेह है उनको मेरी तरफ। लेकिन बाहर निकलते ही वहां बहुत सारे लोग थे, पप्पी सेक्रेटरी थे, बड़े मीनू दुआ थी, बहुत लोग थे। जब तो वापिस आ गए? नहीं, वहीं बस घर से बाहर निकलते ही बोला कैसा लग रहा है शूज में। मैंने कहा अच्छा है, हल्के हैं, काफी अच्छे हैं। कितने के होंगे तेरे हिसाब से? मैंने कहा जी होंगे 5-6 हजार के, 35 हजार के शूज हैं। मैं डेली सार करने जाती हूँ ना, यही पहन के जाती हूँ। मैंने कहा जी फिर सेकंड हैंड भी 35 के हैं। तो इतना पहनने के बाद चलो फिर हम लोग आ गए प्रोग्राम के बाद। तो जैसे एनडीआरआई पे पहुंचे, मैंने कहा मैडम ये सीधी रोड मेरे घर जाती है। कह रहे वापसी हाँ हाँ, हो गया जब। तो फिर कहने लगे अच्छा अच्छा, इधर पड़ता है तेरा घर? मैंने कहा हाँ। कह रहे चल तुझे शूज उतारने हैं ना घर जाके, नहीं तो मैं तेरे को सीधा यहीं छोड़ के चली जाती। तो दिए क्यों थे? नहीं, वो तो आपको पहनने के लिए यूज करने। ऑब्वियसली मेरे सैंडल उनके घर पे रखे थे, ऑब्वियसली मैंने वो डालने ही थे, कहने की क्या जरूरत थी? मतलब मतलब ये बात आपने कई लोगों को बताई है। तभी मैंने आपको कहा कि ये शूज प्रकरण क्या था। एक्चुअली ये मैंने नहीं बताई, ये मेरे तक घूम के आई, ये फैल चुकी थी, मेरी हंसी बड़ी पड़ी थी। क्योंकि वहां और भी लोग थे। उन्होंने आगे बता दी, फिर वो लोग मेरे से पूछने लगे जैसे अब आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ क्या हुआ। जूते खाए या जूते पहनने, ऐसा मेरे आगे आने लग गया था। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानी कंबोज, जो कि करनाल में कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर है, वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ चुकी हैं। शायद कुछ बड़े राज बेपर्दा करने वाली हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बड़े राज बेपर्दा करने वाली हैं। सीधा रानी कंबोज से बात करेंगे। रानी, चुनाव हार गए, हाँ जी। किस वजह से चुनाव हार गए? बड़े सारे कारण हैं, कोई पर्टिकुलर एक तो नहीं है। हाँ, लेकिन पूरी तरह सरकार भी नहीं आई हमारी, हरियाणा भी हार गए हम। तो कुछ तो वजह रही। करनाल का तो जहां तक मैंने देखा कि जाट नॉन जाट का मुद्दा इन्होंने बहुत ज्यादा उठाया, जबकि मैडम बोल चुके थे कि वो पंजाबी हैं, विर्क में मैरिड है। बट इन्होंने ऐसा उसको पिक्चराइज किया कि वो जाट ही को फोकस करके और हट गए उस चीज से। पंजाबी वर्सेस कर दिया, या जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, जिसमें के नॉन जाट सारे ही आ गए। इसका ठीकरा किस पे फोड़ रहे हो आप? देखो बीजेपी, त्रिलोचन सिंह तो कह रहे हैं कि मैडम घमंड में चूर है, कैसी बात है क्या? वो तो आपको दिख ही रहा था इलेक्शन के दौरान कि मैडम ने चुनिंदा, आज भी देख लो आप, जब मैडम बाइट देते हैं तो चुनिंदा लोगों का नाम लेते हैं। जो अंकल ने बोला था त्रिलोचन जी ने कि मेरी राजनीति खत्म कर देगी ये, कर देती है अगर ये जीत जाती है, हिमांशु जी ने इंटरव्यू लिया था। तो ऐसा सिर्फ त्रिलोचन जी की राजनीति नहीं खत्म होनी थी। बहुत लोगों का सफाया होना था, और हो चुका इनके बयानों में, देख लीजिए, ये एहसान भी नहीं मानते। ये चुनिंदा लोगों का नाम ले रहे हैं और किसी को लीडर भी नहीं मानते हैं अपने सिवाय। फिर आप तो पूरी मदद कर रहे थे। हमारा फर्ज था सर, हमें आप अंकल ने ये बोला था कि अपने ऊपर कलंक नहीं लगाना। 53,000 समथिंग हमारी, 54,000 हमारी वोट थी, 54 में से 100 भी कम नहीं होनी चाहिए। इस कदर जुटो कि सुई हमारी तरफ ना घूमे। तो हम लोग तो लगे रहे कि हमें तो हुड्डा जी के लिए काम कर रहे थे, अपनी एआईसीसी के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस के प्रति समर्पित नेता है त्रिलोचन जी। तो हमने तो करना ही था सर, क्योंकि फिक्स था सुई हमारा घूमी कि फिर बाद में? सुई कैसी, किस कदर? आपने कहा भाई सुई हमारी तरफ ना घूमे, शक की सुई ना घूमेगी, इन्होंने काम नहीं किया। देखो कोई समीक्षा मीटिंग नहीं हुई है अभी तक, जबकि प्रत्याशी का फर्ज बनता है कि जिन्होंने मदद की है एक बार उन सबको बुलाया जाए। धन्यवाद समारोह त्रिलोचन जी ने इलेक्शन काउंटिंग से पहले कर दिया था। यहाँ आपको धन्यवाद समारोह जैसी कोई चीज नहीं देखने को मिली होगी, और ऐसी हार के बाद समीक्षा मीटिंग भी देखने को नहीं मिली। तो आप नेता हैं, अगर आपको आपको अपने आंसू संभालने का मतलब नहीं हौसला हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं का हौसला कौन संभालेगा? टूटता है कार्यकर्ता भी, दुखता है बहुत। आप देखिए आज हमारा कार्यकर्ता तो वही उसी तरह बाहर निकल रहा है, अगले दिन अपने बच्चों को भी छोड़ने जाएगा, दूध लेने भी जाएगा, राशन लेने भी जाएगा, नौकरी पे भी जाएगा, और हर जगह टीज होएगा। क्या नहीं होएगा? होता है ना, ऐसे पे तो मीम्स बड़े सारे बन जाते हैं और हंसते हैं लोग
तो वो उससे बचाने के लिए आपको पहले दिन ही उनके प्रति ऐसा हौसला भरना था कि हो गया जो हो गया, मैं बैठी हूँ। नहीं, मैडम ने तो कहा ये बात कि मेरा सबने साथ दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, लेकिन नाम लेके बात करते हैं ना, वो जिनका नाम लेते हैं वो तो चुनिंदा लोग हैं। अगर उनकी बात करें तो 54,000 वोट के बाद बचता क्या है? अगर उन लोगों ने मदद की है तो 54,000 के बाद बचता क्या है? फिर क्या मदद की है? क्या नहीं वो बता सकते, क्या नहीं दिल रखते, क्यों डरते हैं? अच्छा, गिन्नी विर्क के आने का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? सर इसको देखिए, मैंने इलेक्शन लड़ा था, आपने भी बताया अभी। मैंने 1100 वोट हासिल किए थे गिन्नी के खिलाफ। और 1100 वोट के बाद त्रिलोचन जी का इलेक्शन आया था। जब त्रिलोचन जी के इलेक्शन में मैंने वो वोट 2800 कर दिए। 2800 वोट पे मैं इंक्रीज कर पाई थी। इसकी आई थी 3300 वोट गिन्नी विर्क की। तो आज जब सुमिता सिंह जी लड़े हैं, उनके साथ बड़े नेता भी थे, पैसा भी था, बड़े चाम, उनका अपना चाम था कि 2 बार की विधायक हैं, और उस मेरे वार्ड से फिर 2800 ही वोट आए। अच्छा, 2800 ही वोट आए? वही मेरे वोट आए हैं, गिन्नी के वोट गए कहाँ? वहां से हारे हैं कि जीते हैं? वहां से हारे हैं मॉडल टाउन, पहले भी हारे थे। कितनी बार वोट से हारे हैं वहां? मार्जिन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वही 3300 समथिंग का पहले था, और वही मेरे ख्याल आसपास ही पड़ रहा है। 500 वोट से मैडम पीछे रही है वहां? 500 1000 वोट से पीछे रही हैं आई थिंक। 1000 का आंकड़ा, 3 का आंकड़ा तो है। तो मतलब गिन्नी विर्क की विफलता है, या ये सुमिता सिंह की विफलता है, या त्रिलोचन सिंह की विफलता है, या रानी कंबोज की विफलता है? देखिए, गिन्नी विर्क की 3300 वोट थी, उनकी वोट कहाँ गई? 2800 तो मैं आपको उपचुनाव में निकाल के देख लीजिए, ऑन तो रिकॉर्ड गिन्नी है। की मिल गई ना, आपकी तो मिली नहीं ना वोट। गिन्नी की 2800 कैसे है? उपचुनाव में फिर गिन्नी की नहीं थी, गिन्नी मेरे खिलाफ था, रमनजीत मेरे खिलाफ थी, और पूरी भाजपा मेरे खिलाफ थी मॉडल टाउन में। मैं 2800 वोट तब निकाल लाई थी त्रिलोचन जी के लिए। और त्रिलोचन जी का भी वही रेजिडेंस है, मेरा भी वही रेजिडेंस है, और यही वार्ड पड़ता है सुमिता जी का। सुमिता का भी यही वार्ड है, 11 नंबर वार्ड। गिन्नी का भी यही वार्ड है। दिनेश शर्मा भी अभी आए थे, उनका भी यही वार्ड है। तो बहुत सारे लोग मिले थे। अब उसको आप कैसे कह सकते हो? हाँ, 2800 में अगर 100 वोट भी प्लस होते तो मान लेते कि कुछ प्लस हुआ है। प्लस क्या हुआ है? वो गिन्नी के वोट होते हैं। ऑब्वियसली जब 2800 पे हम खड़े हैं सर, गिन्नी के बगैर, गिन्नी के विरोध के साथ, गिन्नी हमारे खिलाफ था, तब हम 2800 पे खड़े हैं, तो फिर प्लस का क्या हुआ? कुछ तो प्लस होता है ना। ये सरदार गुरविंदर सिंह आ गए वहां से। हाँ, सरदार गुरविंदर सिंह का तो खैर ऑल ओवर करनाल में ही है, जो वो तो चेयरमैन रहे हैं, है उन्होंने ना। बड़े वोट दिलवाया ना। बड़े वोट तो देखिए, मजाक का विषय तो हम बन ही गए हैं, मजाक का पात्र बन गए हैं। बट मैडम का अगर देखा जाए तो वो तो अपने बूथ से भी हार गए हैं। सुमिता मैडम अपने बूथ से भी हारे हैं, अपने वार्ड से भी हारे हैं। मेरा और उनका एक ही तो वार्ड है। अच्छा, हाँ, अपने बूथ से भी हारे, अपने वार्ड से भी कौन सा हारे। बूथ नंबर तो है? मेरा क्या रह गया सर इसमें? उनका बूथ नंबर क्या है? आई थिंक 27 अशोक खुराना वाली लाइन में एसबीएस के आसपास है उनका, तो आई थिंक 217 कुछ पड़ता है शायद। मतलब आपने कहा ये चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट बन गया, अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे? एक्चुअली भाजपा से बहुत त्रस्त थे लोग, दुखी थे, परेशान थे। लेकिन वो लोग जो फिर उनको प्रत्याशी जो मिला अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, वो उससे डर गए कि इससे ठीक तो वही दुख ठीक। वो वापस बैक कर गए। मतलब सुमिता सिंह से डर गए लोग? हाँ, ऑब्वियसली डरे ही। अच्छा, कुछ तो होना चाहिए था ना चाम के उसकी चेहरे पे आते वोट। त्रिलोचन जी के साथ भी तो, त्रिलोचन जी ने तो 30 से 54 किए ही है ना। अच्छा, आप तो ये सुमिता क्यों सिंह नहीं के साथ रहे काफी समय तक। जगमोहन आनंद चुनाव में आरोप लगाते रहे कि मैडम धमकाती है, क्या ऐसा होता था क्या? वो मैडम का ना एक्चुअली नेचर कह लो, या वो उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है, वो नेचर में आ चुका है उनके। मतलब धमकी वाली बात? वो बोलते हैं ऐसे हैं, दूसरे को लगता है कि धमका रहे हैं। आपको लगा ऐसा? मेरे को तो बहुत बार लगा है। फिर आपने रिएक्ट नहीं किया? रिएक्ट मुझे त्रिलोचन जी ने साफ मना किया हुआ था। हम पहले मीटिंग्स में रिएक्ट करते थे, तो अंकल ने बोल दिया था कि अब कोई रिएक्ट नहीं करना, अब ये प्रत्याशी है, हम सब की इज्जत है, अच्छा, और हम सब की पगड़ी उतरेगी अगर इसको इलेक्शन में। लेकिन बंद कमरों में तो रिएक्ट करते रहे। नहीं, बंद कमरों में क्या, फिर ऐसे तो अशोक जी के यहाँ, अशोक खुराना ने मीटिंग रखी थी, तो मैडम भाषण दे रहे थे, वो देख लेना आप अगर कोई क्लिप हाँ, मिले। देखा आपने वो बात? तो उस भाषण में पीछे से नागपाल ने कुछ बातें बताई, मैडम ने बोल दी। फिर बोलते बोलते एयरपोर्ट की बात हो रही थी, उसने बता दिया जी वो हिसार लेंगे। हाँ, वो हिसार लेंगे। फिर किसी और ने बोला पीछे से, वो हाँ वो ये हो गया, वो बोल दिया भाषण में। तो जब वो बोला ना, मैं बारी आई कि यहाँ से देखो करनाल से उठा के हिसार लेंगे, तो मैं बिल्कुल ठीक पीछे खड़ी थी मैडम के। मैंने बोल दिया जी वो हिसार भी नहीं बना, हिसार भी नहीं अब तक तैयार हुआ एयरपोर्ट। तो बस मैंने इतना ही बोला था कि मैं वो हिसार भी नहीं,
यूं हाथ आया बे चुप। अच्छा। तो वो पीछे जितने भी खड़े लोग थे वो सारे मेरी तरफ देखे, मतलब एक तरह से बेइज्जत करने वाला इसलिए डर गए थे आप? मतलब मैं एकदम चुप, ऐसा इशारा अभी चुप, यहीं चुप, मैं वहीं चुप हो गई, क्योंकि मुझे कोई कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं थी। हाँ मैं अच्छा ये अच्छा, था। ये शूज प्रकरण क्या हुआ आपके साथ? शूज प्रकरण तो सर व्यक्तिगत बात हो जाएगी वो। वैसे हुआ क्या था? हुआ तो क्या था कि कोई बात नहीं, वो इशू है, मैडम को पता है, फिर नाराज हो अच्छा। जाएंगे। मैडम से डर लगता है? नहीं, बात डर की नहीं है सर, मतलब फिर ये लगता है कि लोग कहेंगे कि अब हार गए तो व्यक्तिगत हो रहे हैं, हाँ। लेकिन व्यक्तिगत भी क्या, कुछ लोग नेता समझते नहीं, कुछ लोग को ओरा देखते हैं, कुछ लोग ये देखते हैं कि धूमधाम क्या है पीछे, एक्चुअल नहीं देखते। त्रिलोचन जी ने भी तो मुझे इलेक्शन सौंप रखा था, और क्या मैंने उनको शर्मिंदा होने दिया कहीं भी? क्या मेरी एफर्ट्स में मेरी मेहनत का रिजल्ट आप लोगों के सामने नहीं है? उनके विश्वास, वो मेरे को रात को फोन करते थे, बेटा ये जोन कमजोर है, इस जोन को कल सवेरे से संभाल ले। कई बार हमारी रात को मीटिंग भी नहीं होती थी। मैडम ने कभी बात नहीं की फोन पे? नहीं, मैडम तो सर्वे सर्वा है ना नहीं, एक्चुअली। आपको कभी फोन आया हो ड्यूरिंग इलेक्शन की यहाँ पे कमजोर चल रहे हैं, इसको नहीं, संभालो? मतलब ही नहीं है, कोई उनको कहीं कमजोर नहीं लगा, जबकि हम सिर्फ 21 बूथ पे जीते थे, और मैडम के भी कोई बस उतने से ही आसपास ही रहे हैं, वही हार रही है हमारी। और अच्छा। जबकि वो मतलब मेरे ख्याल से तो समीक्षा क्या होती है कि आप मेरे को कहाँ लगता है अभी भी डर है आप में, कोई बात हिचकिचाहट है, मतलब खुल के नहीं बोल पा रहे आप। आप पूछिए खुल के, क्या पूछना खुल चाहते के मैं हैं? पूछ रहा हूँ आपको, आप बता नहीं रहे इस प्रकरण के बारे में, बता नहीं रहे आप, ये नहीं बता रहे कि मैडम वो गुस्सा होती हैं बता आप? देती हूँ, वो गुस्सा उनको आता है एक्चुअली, आ जाता है, नेचर में है उनकी। तो वो एक इशू हुआ था कि हम लोगों को वहां जाना था, चंडीगढ़ घेराव के लिए। तो मैं हिल ही डालती हूँ, कॉलेज टाइम से मुझे हैबिट है, हिल में चलती हूँ, डोर टू डोर भी हिल में कर लेती हूँ। मैडम ने देखा कि हिल डाल के वहां नहीं जाना, शूज डाल। मैंने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। हम वहीं से इकट्ठे गए थे, तो कहाँ से गए थे इकट्ठे? मैडम के रेजिडेंस पे आ गए थे हम लोग। तो शूज उन्होंने मेरे को दे दिए कि मेरे वाले शूज डाल ले। तो फिर मैं जब डाल के आई तो मुझे सॉक्स भी उन्होंने दी। तो एक अच्छा प्यार था, मुझे भी अच्छा लगा कि स्नेह है उनको मेरी तरफ। लेकिन बाहर निकलते ही वहां बहुत सारे लोग थे, पप्पी सेक्रेटरी थे, बड़े मीनू दुआ थी, बहुत लोग थे। जब दो वापिस आ जन गए? नहीं, वहीं बस घर से बाहर निकलते ही बोला कैसा लग रहा है शूज में? मैंने कहा अच्छा है, हल्के हैं, काफी अच्छे हैं। कितने के होंगे तेरे हिसाब से? मैंने कहा जी होंगे 5-6 हजार के, 35 हजार के शूज हैं, मैं डेली सार करने जाती हूँ ना, यही पहन के जाती हूँ। मैंने कहा जी फिर सेकंड हैंड भी 35 के हैं। तो इतना पहनने के बाद चलो फिर हम लोग आ गए। प्रोग्राम के बाद तो जैसे एनडीआरआई पे पहुंचे, मैंने कहा मैडम ये सीधी रोड मेरे घर जाती है। कह वापसी रहे हाँ हाँ हो गया जब। तो फिर कहने लगे अच्छा, अच्छा इधर पड़ता है तेरा घर? मैंने कहा हाँ। कह रहे चल तुझे शूज उतारने हैं ना घर जाके, नहीं तो मैं तेरे को सीधा यहीं छोड़ के चली जाती। मैंने कहा, तो दिए क्यों थे? नहीं, वो तो आपको पहनने के लिए यूज करने। ऑब्वियसली मेरे सैंडल उनके घर पे रखे थे, ऑब्वियसली मैंने वो डालने ही थे, कहने की क्या जरूरत थी? मतलब मतलब ये बात आपने कई लोगों को बताई है तभी मैंने आपको कहा कि ये शूज प्रकरण क्या था। एक्चुअली ये मैंने नहीं बताई, ये मेरे तक घूम के आई, ये फैल चुकी थी, मेरी हंसी बड़ी पड़ी थी क्योंकि वहां और भी लोग थे। उन्होंने आगे बता दी, फिर वो लोग मेरे से पूछने लगे जैसे अब आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ क्या हुआ। जूते खाए या जूते पहनने, ऐसा मेरे आगे आने लग गया था। फिर मैंने भी बताया भी नहीं, ऐसे बात हुई अच्छा, थी। मैडम को बड़ा नेता मानती है, सरदार त्रिलोचन को बड़ा नेता मानती है? मैं सरदार त्रिलोचन जी को बड़ा नेता मानती हूँ। जो जो जन नेता है मेरी नजर में वही बड़ा नेता वोट तो मैडम ने ज्यादा लिए, 56,000। है। 56,000 वोट? मैडम तो का तो ओरा बहुत बड़ा ओरा था यार, धुआंधार चले थे, धुएं की तरह इलेक्शन उठा था, आप लोग भी गवाह हैं। तो 2,000 वोट तो पता नहीं कैसे कम। कह रहे रानी कंबोज ने भी साथ नहीं दिया, 2 दिन पहले पलट गई रानी कंबोज भी, शायद भाजपा वालों के लिए वोट मांगते रहे। अरे सर वो मेरे को वोट की लीडर ही नहीं समझती। भाजपा लोग तो मेरे जैसी को नहीं मांगे आपने भाजपा के लिए वोट? नहीं सर, कहीं भी नहीं। भाजपा मेरे से, मेरी गली में, और जो भी मेरा मेरा तो एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम था, तो मैंने आपके सामने देखो मेरे नहीं, ऐसा AICC ऐसा से सामने राष्ट्रीय तो, प्रवक्ता है। सामने से तो कांग्रेस के लिए ही मांग रहे होंगे, लेकिन पीठ पीछे मांगे आपने भाजपा के लिए वोट? नहीं बिल्कुल भी पता लगा ऐसा कि 2 दिन पहले ही पलट गए थे आप पासा? नहीं, ना ना ना, वहम हुआ आपको। मेरे निवहम हुआ, लोगों में चर्चा है आमतौर पे। अच्छा तो फिर मेरी भी चर्चा होने लगी। हाँ। ये तो कमाल की बात है, मुझे आज ही सुनने को मिला ये तो। आपको भी आया किसी नेता का फोन, तो ये ऐसा ना करो?
नहीं नहीं, मैं किसी को कैसे आएगा, लोगों को इनको लगता ही नहीं, इनको लगता था कि मेरे पास क्या ही वोट है, क्यों आएगा मेरे पास फोन, और मेरे पास भाजपा भी क्यों करेगी। देखो, जिसके खिलाफ मैं झंडे उठाए खड़ी रही और सबसे ज्यादा रोष प्रकट मैंने किया है, वो लोग मेरे से क्यों बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाजपा ने पर्चे दर्ज करा दिए थे, बड़े बड़ों पे पर्चे दर्ज करा दिए थे। भाई देखो, सबसे ज्यादा झंडे त्रिलोचन जी ने उठाए, कोई उन पे व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई मेरे पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरे को घसीट के जेल में डाल दियो। हाँ, राजनीतिक मुकदमे होते हैं, वो तो हम इंटेंशनली करते भी हैं, जेल भरो ये वो, तो उनको मैं मुकदमे नहीं मानती। राजनीतिक हुए, मैं जेल मतलब जुल आप कह गई। रहे हैं सुमित्रा सिंह झूठ बोल रही हैं? देखो, अब क्यों हुआ है आप बताइए ना। आप क्या अंशुल ने नहीं पुतले फूके, क्या हमने नहीं 5 साल पुतले फूके, क्या हमने नहीं पीसी की, क्या नहीं हमने धरने प्रदर्शन किए, क्या नहीं इनके घर का घेराव किया। इवन उपचुनाव में हमने खट्टर की मंगल सेन ऑडिटोरियम में जनसभा में घुस गए थे हम, उसकी वो वहां घेराव कर लिया था, पुलिस हमें पकड़ के ले गई थी, कुछ देर डिटेन रखने के बाद हमें छोड़ दिया नहीं, था। मिली भगत है ना भाजपा के साथ आपकी? एक मुकदमा हम पे नहीं दर्ज हुआ, तो फिर और किस पे हुआ। आकर्षण उपल पे एक मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी बाहर आते ही जेल से। एक बार उन्होंने खट्टर साहब को, भाजपा सरकार को गलत नहीं कहा, उनकी वाइट सुन लीजिए। उन्होंने भी बोला कि मेरे खिलाफ प्रशासन गलत है, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया। तो एक आप केस बताएं करनाल में, किसको मुकदमा दर्ज करके जेल में डालो। हाँ, बलविंदर भाई साहब का हुआ है तो वो बोलते ही हैं, लेकिन आकर्षण भाई का हुआ वो तो नहीं बोलते, बिल्कुल कोई भी नहीं मतलब बोलता। आप कह रहे हैं सुमित्रा सिंह झूठ बोल रही हैं? अब मुझे तो, मैं तो भुगत अपनी कहूंगी ना, कि मेरे पे तो नहीं करा, मुझे तो नहीं पकड़ा। 10 साल में मैंने ग्रो भी किया, ऐसी बात नहीं है, और सबसे ज्यादा झंडे हमने उठाए, हमें तो यूं। ये तो फिर वही बात सच होगी ना कि भाजपा के प्रति आपका प्रेम झलक रहा है। 2 दिन पहले पासा पलट लिया था आपने। देखो, इसे प्रेम कहोगे तो मैं तो कह रही हूं कि मेरी जनता भाजपा से तंग थी। मेरी जनता ने हमें 30,000 वोट से, हमने इनकी सारी खामियां पब्लिक के सामने रखी, तो हम 54,000 हुए हैं। और अगर इस बार मौका मिलता तो शायद हम 54 से पार भी लग जाते। हमने तो सीएम के खिलाफ 54 लिए हैं सर, बड़ा टिपिकल, बहुत टफ इलेक्शन था हमारा। तो भाजपा का जितना विरोध मैंने किया, जितनी वोट मैंने जनरेट की, और मैं नहीं मानती कि अब की टीम में से किसी ने की भी होंगी। 10 साल मैडम कहीं नहीं रानी टिके। कंबोज फिर चुनाव लड़ेगी? पार्षद का चुनाव आने वाला है। मैं तो मेयर लड़ूंगी, पार्षद क्यों लड़ूंगी अब। मेयर लड़ोगे? हाँ, मेयर आजाद? नहीं, आजाद तो अपनी पार्टी से लड़ूंगी सर। कौन टिकट लेने देगा आपको? मैडम के खिलाफ बोल रहे हो आप तो। तो मैडम कांग्रेस नहीं है, मैडम एआईसीसी नहीं है। नहीं लेने देंगे तो जिसको देंगे दे देंगे, जब मैडम पे जितनी वोट है दे देंगी। मैं 54,000 वोट तो आज भी हमारी हैं। मैडम अपनी वोट उसको दे देंगे। कौन लेगा ऐसे नाराज कर करके नेताओं को, कौन टिकट लेगा। और जो लेगा तो मतलब इरादा कांग्रेस पक्का है, पार्षद का नहीं लड़ेंगी, मेयर का मेयर लड़ेंगी? के लड़ूंगी। हाँ, मेयर का बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल अच्छा, लड़ूंगी। गिन्नी विर्क ने ठीक किया आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए? गिन्नी विर्क तो कहते थे कि जगमोहन जी ने भी बोला था कि मेरे सामने बड़े फोन आते थे, उस पे प्रेशर बहुत था। तो गिन्नी का तो करियर खराब कर दिया प्रेशर डाल डाल के। गिन्नी का प्रेशर किसने कैरियर खराब कर जिनकी दिया? फोन आते होंगे उन पे तो आप प्रेशर। देख रहे हैं रानी कंबोज को खुल करके बातें की, कुछ बातें दिल की जुबान तक आई, लेकिन उस तरह से नहीं आई जिस तरह से हम समझ रहे थे। सॉफ्ट तरीके से बाहर कुछ बातें निकल करके आई। खैर, आप इन बातों को अपने तरीके से आंकलन कीजिएगा, जज कीजिएगा। नेता हमारी सुमित्रा सिंह नहीं है, नेता हमारे त्रिलोचन सिंह है। ये बड़ी बात रानी कंबोज की। और दूसरी बड़ी बात ये कि पार्टी का टिकट मांगेंगे, मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बात ये कि गिन्नी विर्क के कांग्रेस में आने का कोई फायदा हुआ नहीं। चौथी बात, आप वधबाजी को ही देख लीजिए, मेरे को ये बताइए कि पंजाबी वोट, चलो मेरे वार्ड से तो आपने वोट पूछ लिया, आप वधबाजी के वार्ड से पूछिए कितनी वोट आई है, कितनी वोट मिली है वहां तो उनको। पोलिंग ही बहुत कम हुई है। तो क्यों हुई है कम, फिर वो दावा किस दम पे भरते हैं, जब अपने वार्ड से इलेक्शन नहीं जितवा पाए, दो दो कैंडिडेट्स को, तीन तीन कैंडिडेट्स को, ना ही त्रिलोचन जी का उपचुनाव, ना दिव्यांशु जी का चुनाव लोकसभा का, और ना ही अब सुमिता जी का, तो किस दम पे। और मैडम क्या कहते हैं कि मेरी बड़ी मदद करी, मेरी कितनी वोट लेके आए, कितनी मदद करी। 2,000 वोट में किस किस को श्रेय देंगे, अच्छा, अपने आप को कहाँ रखेंगे फिर। अगर इन लोगों ने वोट दिलाई तो फिर सुमिता सिंह जी की वोट कहाँ गई। हमारे साथ तो विश्वासघाती हुआ ना, हम लोग तो मेहनत करते रह गए, हम लोग तो जमीन पे रेंगते रह गए, गर्मी सर्दी भट्ठी तपते रह गए, और एकदम से ऊपर से आए और फिर जिता के देते ना। हम लोगों को भी मान सम्मान ही चाहिए था, कुछ तो नहीं चाहिए था मैडम से, सम्मान ही चाहिए था। त्रिलोचन जी भी बराबर हमें रखते ही थे, तो वही हमें बराबर रखते, बस इतना ही काफी था।
तो निकल आई कुछ ना कुछ भड़ास बाहर। तो आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, वो चौथे प्रकरण का जिक्र करते चलते हैं, वो शूज प्रकरण। याद रखिएगा, जब अगली बार वीडियो देखेंगे तो कुछ और नया मसाला देखने को मिलेगा। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।